हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में देखते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है टाइनी पोर्स होता है जो लीव्स के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। ये लीव्स के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इसका काम होता है गैसेस का एक्सचेंज कराना। इसका काम होता है गैसेस का एक्सचेंज कराना। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट में कैसे जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है। जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट से बाहर आता है। तो इसीलिए इसका एक काम है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है? प्लांट गैसेस का एक्सचेंज, स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज करता है। CO2 प्लांट में इन करता है और O2 आउट करता है। इसका काम ये होता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए सन से जो भी प्लांट जो होता है जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, ओनली 2% ऑफ वाटर जो होता है यूज करता है। बाकी 98% वाटर जो होते हैं इवेपोरेट्स हो जाते हैं लीफ से। बाकी वाटर का 98% वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, या लॉस ऑफ वाटर लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। तो मतलब स्टोमेटा का एक और काम होता है कि लीव्स से ये ट्रांसपिरेशन कराता है, लीव्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन कराता है। इसका स्टोमेटा का एक और काम होता है। देखिए, each stomata is bordered by two semicircular kidney shaped, इसे हम ग्वाड सेल कहते हैं। सभी स्टोमेटा के बीच में देखिए ये किडनी जैसा शेप होता है, इसे हम ग्वाड सेल कहते हैं। अब स्टोमेटा के काम होता है, जैसे मान लीजिए स्टोमेटा में वाटर कैसे इन होता है, कैसे आउट होता है, CO2 कैसे आता है, इसके लिए फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कैसे होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। मतलब स्टोमेटा का पोर्स ओपन हो या क्लोज हो, इसके लिए गार्ड सेल जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोज एंड ओपन स्टोमेटल पोर्स। मतलब स्टोमेटा का पोर्स ओपन होगा या क्लोज होगा, उसके लिए गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैसे होता है देखिए कि द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब इस गार्ड सेल में जब वाटर जाता है तो ये क्या करता है? स्वेल हो जाता है। और स्वेल हो जाने की वजह से स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो जब स्टोमेटा के अंदर वाटर जाएगा तो स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। अब दूसरा देखिए, द पोर क्लोजेज। ये पोर्स होते हैं क्लोज हो जाएंगे कब? इफ गार्ड सेल श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? जब इसके अंदर वाटर जाएगा तो ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। जब वाटर उसमें से बाहर आएगा, जब वाटर स्टोमेटा के अंदर से बाहर आएगा, स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा, तो ये क्या होते हैं? गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हो जाते हैं क्यों? अब देखिए, एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा।
तो श्रिंक इसलिए होते हैं क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा वाटर का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं। द प्लांट, और उस टाइम क्या होता है, द प्लांट क्लोजेज द स्टोमेटल पोर्स, और स्टोमेटल पोर्स को क्या करता है, क्लोज कर लेता है। अब ये क्लोज कब करता है, जब इट डज नॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब इसको जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तब क्या करता है, स्टोमेटा को पोर को क्लोज कर लेता है। तो इस तरह से था स्टोमेटा। एक बार फिर से देखिए, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, प्लांट के लीव्स के लोअर सरफेस से प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज कराना और ट्रांसपीरेशन, और फिर उसके बाद से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखना है। ओपनिंग स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, स्टोमेटा जब ओपन होता है जब स्टोमेटा के अंदर वाटर जाता है और वो क्वार्ट सेल स्वेल अप हो जाते हैं, तब स्टोमेटा वाटर ओपन होता है। क्लोज कब होता है, जब उसी स्टोमेटा के अंदर से वाटर बाहर आते हैं तो क्वार्ट सेल श्रिंक हो जाते हैं। जब श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटा के पोर्स क्लोज हो जाते हैं। तब उस समय उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है।